Now today we'll be discussing miscellaneous questions based on the differentiation. The first one is y square is equals to px, which is a polynomial of degree n greater than 3. That p of x is a polynomial of degree n greater than 3, and you have to prove that twice of d by dx of y cube into d2y by dx square is equals to px into p triple dash x. ये आपको प्रूव करना है. y square equals to polynomial p of x, which is a polynomial of degree n greater than 3, and that result you have to prove twice of d by dx of y cube into d2y by dx square is equals to px into p triple dash x. p triple dash x clearly represents the थर्ड डेरिवेटिव ऑफ p of x. p of x का थर्ड डेरिवेटिव है. अच्छा सवाल है, देखिएगा. तो क्वेश्चन को अगर आप ऑब्जर्व करें, ट्वाइस ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. वाई क्यूब इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब सेकंड डेरिवेटिव तो रिक्वायर्ड है. सबसे पहले फर्स्ट यू विल हैव टू डिफरेंशिएट डी वाई बाई डी एक्स लेना होगा, और अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि तभी तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पर पहुंचोगे. इधर देखिएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. तो ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स. सो y स्क्वायर इक्वल्स टू p ऑफ x का जब डेरिवेटिव लिखेंगे आप, दैट विल बी 2y. डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x फॉर y स्क्वायर, दैट इज 2y dy बाय dx इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ p ऑफ x इज p डैश x. दैट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव व्हिच यू हैव टेकन हियर, राइट. अभी 2y dy बाय dx इज इक्वल्स टू p डैश x. वी वांट y क्यूब इनटू d2y बाय dx स्क्वायर. सो अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x. पहले समझिएगा, उसके बाद ही नोट कीजिएगा. अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स. हाउ यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, हाउ यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट. हर्षित ट्राई करें जरा. y इंटू डी वाई बाई डी एक्स. ऐसा मत करिए. हाँ, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. कैसे लगाएंगे? हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई द प्रोडक्ट रूल. यस, 2 तो ठीक है, कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं. यस, हाँ, y. तो मना क्यों कर रहे हो? मना मत करो, ट्राई करो. यस, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यू हैव टू अप्लाई प्रोडक्ट रूल हियर. y एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स. तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy by dx as it is into derivative of y with respect to x is again going to be dy by dx only. It is dy by dx, so it will become dy by dx whole square बनने दीजिए is equals to p dash x, and derivative of p dash x with respect to x is going to be p double dash x, right. So it is becoming twice of y d2y by dx square to y d2y by dx square. अच्छा, what is your requirement? It will become dy by dx whole square. Fine. अभी क्या कर सकते हैं आप? If you just observe here, y cube into d2y by dx square is there. y cube into d2y by dx square and again dy by dx of that. तो ठीक है, 2y d2y by dx square plus twice of dy by dx whole square is equals to p double dash x. ठीक है ना. dy by dx into dy by dx will become dy by dx and whole square of that. 2y d2y by dx square is equals to p double dash x माइनस ट्वाइस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर लिख सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एंड नाउ वी आर लुकिंग फॉर दिस बिकॉज आवर रिक्वायरमेंट वाज y क्यूब इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. So it is d2y by dx square into y
वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्वेश्चन को देखते हुए काम कर रहे हैं आप, क्या रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। सो वाई क्यूब इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वाई इज ऑलरेडी देयर, तो वाई स्क्वायर से पूरे को मल्टीप्लाई कर लिया आपने, ट्वाइस ऑफ वाई क्यूब इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इंटू पी डबल डैश एक्स माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। ठीक, क्यों कर रहे हैं ऐसा? दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। वाई क्यूब इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इन इट्स डेरिवेटिव, सो डी वाई बाई डी एक्स, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स and then multiplication with y square, so that you are getting this y cube d to y by dx square. ठीक है, but again अभी काम पूरा नहीं हुआ, you have to again differentiate it with respect to x because it is twice of d by dx of the 2 times तो d by dx एक बार फिर से differentiate करना होगा, एक बार फिर से differentiate करने पहले थोड़ी सी कलाकारी कर लीजिए, देखिएगा that can be written as y square p double dash x। बोर्ड पर देखिएगा ध्यान से। अच्छा, जो रिजल्ट है दैट रिजल्ट इज देयर इन टर्म्स ऑफ व्हाट? रिजल्ट इज देयर इन टर्म्स ऑफ p ऑफ x इनटू p ट्रिपल डैश x। ठीक, जस्ट ऑब्जर्व हियर 2y dy by dx इज इक्वल्स टू p डैश x, so 2y dy by dx इज इक्वल्स टू p डैश x। मुझे रिजल्ट तो p डैश x p ट्रिपल डैश x के टर्म में रिक्वायर्ड है। एक और बात है यहीं पर, y स्क्वायर को भी हम लिखते हैं ना p ऑफ x px, क्योंकि रिजल्ट इज देयर इन टर्म्स ऑफ पी एक्स पी ट्रिपल डैश एक्स, इसलिए मैं सारी चीजें कन्वर्ट कर रहा हूं, पी एक्स पी डबल डैश एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ। अच्छा, एनीबॉडी कैन सजेस्ट मी? 2y स्क्वायर dy by dx होल स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ y स्क्वायर dy by dx होल स्क्वायर, ये रहा y इंटू dy by dx। जस्ट ऑब्जर्व हियर, y इंटू dy by dx इज इक्वल्स टू p डैश x बाय 2, right? So it will become y into dy by dx को मैंने प्लेस कर दिया है यहां पर, which is p dash x by 2 and whole square of that। कोई परेशानी तो नहीं? I use that, यहां पर यूज कर लिया इसका 2y cube d to y by dx square, because result is there in terms of px into p triple dash x, that's why we are converting the complete equation in terms of px p double dash x, and now we are taking the d by dx of that। एक बार फिर से अब डिफरेंशिएट किया, हाउ यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस, इसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे आप? हाउ यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट? प्रजापति जी बताइए, हाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस? यस, पी एक्स इंटू पी ट्रिपल डैश एक्स प्लस ओके पी डैश एक्स, प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट किया, फाइन, माइनस ऑफ ये 2 है ये 4 है तो 1/2 रहेगा। ठीक है, 1/2। हाउ यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट पी डैश एक्स होल स्क्वायर? p dash x and whole square of that, उसका भी तो डेरिवेटिव लेना होगा। हाउ टू डिफरेंशिएट दैट? 2p dash x p डबल डैश x, राइट? आप देखिए p dash x p डबल डैश x, p dash x p डबल डैश x कैंसिल हुआ, it is coming as px into p triple dash x, which is the required result। तो सच कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं, थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में प्रोसीड किया तो दिक्कत दे सकता है, वो यही है। तो हमने क्या किया, हमने रिक्वायरमेंट को अपना ध्यान रखते हुए काम किया, ट्वाइस ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज देयर, सो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, देन अगेन वी वांट वाई क्यूब, तो वाई क्यूब को पहले अरेंज कर लिया, वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, सो दैट यू आर गेटिंग वाई क्यूब, वी वांट डी बाई डी एक्स ऑफ दैट। तो डी बाई डी एक्स करने से पहले फिर हमने क्या किया, वी ऑब्जर्व द आंसर या ऑप्शंस को ऑब्जर्व किया, दोज ऑप्शंस आर देयर इन टर्म्स ऑफ पी एक्स पी ट्रिपल डैश एक्स, तो हमने सब कुछ पी एक्स पी ट्रिपल डैश एक्स या पोलिनोमियल और उसके डेरिवेटिव के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया, एंड देन डिफरेंशिएट।
Now the question is, let f be a twice differentiable function such that f double dash x is equals to minus of fx. F be a twice differentiable function such that f double dash x is equals to minus of fx and f dash x is equals to g of x. F dash x is equals to g of x. It is given in the problem that h of x is equals to fx and whole square of that plus gx whole square. You have to find out h of 100 if h of 10 is given as 5. चेंज किया थोड़ा सा, ठीक है. क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस सेंस में है कि इट वाज आस्क्ड इन द जेईई एग्जाम नॉट ओनली वंस बट ट्वाइस. 2 बार पूछा गया. एक बार तो एग्जैक्टली सेम लैंग्वेज थी और दूसरी बार थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके उन्होंने पूछा सेम क्वेश्चन. ये फिर से क्लियर कर रहा हूं मैं. देयर आर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द डेरिवेटिव्स डायरेक्टली इन द एग्जाम्स. डीवाई बाय डीएक्स तो एप्लीकेशंस तो रहेंगे ही रहेंगे आपके. डीवाई बाय डीएक्स इज द बेसिक पार्ट अगेन विच इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट मैथमेटिक्स या कंप्लीट कैलकुलस एटलीस्ट. लेकिन डायरेक्टली डेरिवेटिव्स के भी क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम. So f double dash x is equals to minus of fx and f dash x is equals to g of x and this is hx is defined as, और आपसे कहा गया है कि f be a twice differentiable function. ओके देखिएगा hx. अच्छा पूछा क्या गया आपसे, बड़ा अजीब सा लगता है. फाइंड h of 100, वैल्यू ऑफ द फंक्शन h of x at x equals to 100 is required if h of 10 is equals to 5. h of 10 अगर 5 है तो h of 100 पूछा गया आपसे, है ना. h of 10 is given as 5. जो फंक्शन है hx, x equals to 10 के लिए वैल्यू 5 है तो x equals to 100 पे क्या वैल्यू होगी ऐसा पूछा गया आपसे. इंटरेस्टिंग तो इस सेंस में 2 बार पूछा गया, वो तो देखना ही होगा. hx फाइंड आउट करना था. fx इज अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन. हमने क्या किया, वी हैव टेकन डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स. डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x. डेरिवेटिव ऑफ hx इज h dash x is equals to fx whole square. Derivative of that. How to take the derivative of fx whole square? It is twice of fx. First you are going to differentiate power. Twice of fx into f dash x plus gx whole square and its derivative is twice of gx into g dash x. Twice of fx into f dash x plus twice of gx into g dash x. ठीक. f dash x is nothing but g of x. Right, f dash x is equals to g of x and f double dash x is equals to minus of fx. ये तो गिवन इंफॉर्मेशन है, हमने hx को डिफरेंशिएट किया और ठीक है. twice of fx into f dash x. gx has been kept as f dash x. ठीक, gx को आपने रख दिया यहाँ पर f dash x. अच्छा यहीं पर एक और बात देख ली जाए. 2 times is there, twice of f dash x g dash x. What about g dash x? gx is f dash x, तो g dash x क्या होगा? हाँ, तो gx अगर f dash x है तो g dash x is equals to f double dash x. वाई डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑलरेडी दिया है उसने, तो g dash x is going to be equals to f double dash x. और f double dash x क्या है? माइनस ऑफ fx which is given in the problem itself. ठीक है ना. f double dash x is equals to माइनस ऑफ fx. लिख दूं डायरेक्टली, ये f dash x is equals to gx on differentiation with respect to x will be getting g dash x is equals to f double dash x. इसको डिफरेंशिएट किया, दिस समझ रहे हो ना. and then we have written
that g dash x is coming as minus of fx. Twice of, it is f dash x, g dash x is coming as minus of fx. और आप ये देखते हैं यहाँ पर ये टर्म कैंसल होती है, and what you are getting here is h dash x is coming as 0. So h dash x अगर 0 आ गया, this one is clear, f dash x is equals to gx, we want g dash x, so differentiation with respect to x will be getting g dash x, that is equals to f double dash x. F double dash x is what? Minus of fx, that we have kept here, so we are getting g dash x is equals to minus of fx. h dash x is coming as 0. क्या कंक्लूड करोगे आप? डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन इज कमिंग एज 0, दैट मीन दैट फंक्शन इज नथिंग बट अ कांस्टेंट फंक्शन. एच एक्स कांस्टेंट फंक्शन, और अगर एच एक्स कांस्टेंट फंक्शन है, हमारी बात बन गई. एच ऑफ 10 इज गिवन एज 5, एच ऑफ कांस्टेंट फंक्शन है. इफ एच ऑफ 10 इज गिवन एज 5, तो h of 100 कितना होगा? तो h of 100 इज ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल टू 5, और h of 500 पूछेगा तब भी 5 रहेगा. इट्स अ कांस्टेंट फंक्शन. ठीक. नाउ द क्वेश्चन इज y is equals to f of 2x minus 1 upon x square plus 1 and f dash x is equals to sin x square. Y is equals to f of 2x minus 1 upon x square plus 1 and f dash x is equals to sin x square, and you have to find out dy by dx. सिंपल सा सवाल है, लेकिन देख लीजिए ठीक ढंग से. y is equals to f of 2x minus 1 upon x square plus 1 and f dash x is given as sin x square. dy by dx required है. So dy by dx is required. So on differentiation with respect to x, so dy by dx is equals to f of 2x minus 1. How we are going to differentiate this? कबीर बताइए कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? इतना सोचने, अब तो देख के समझ में आना चाहिए क्या करेंगे हम लोग. क्वोशिएंट रूल. जो लिखा उसको करना है बस, इसको उसको किसको, जो फंक्शन दिया उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है. देखिए, वेन एवर यू वॉन्ट टू डिफरेंशिएट दिस, प्रणीत क्या करने वाले हैं? हाउ टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन f of 2x minus 1 upon x square plus 1 with respect to x we have to differentiate. Yes, it's a question based on the function of function. देखिए, मान लीजिए ये 2x minus 1 upon x square plus 1 इसको कैपिटल X कंसिडर कर लें, तो फर्स्ट we'll have to differentiate the fx, और डेरिवेटिव ऑफ fx is f dash x, right, into, now you are going to differentiate 2x minus 1 upon x square plus 1 using quotient rule. अब quotient rule लगाइए आप इसमें. भाई if you have to differentiate, मान लीजिए f of sin x है, if y is equals to f of sin x, you want to differentiate that function, तो dy by dx क्या होगा? तो that dy by dx is equals to, first you are going to differentiate f of sin x, तो it is going to be f dash sin x into derivative of sin x is cos x, है ना? So f of 2x minus 1 upon x square plus 1, that derivative is f dash 2x minus 1 upon x square plus 1, and then finally quotient rule which you are going to apply here, which is x square plus 1 whole square, x square plus 1 as it is,
into derivative of 2x minus 1 is 2 minus of 2x minus 1 into derivative of x square plus 1 is 2x. ठीक है, दैट इज द रिजल्ट. हाँ, रिजल्ट लिखने के पहले रुकिए, ठीक है, दैट इज द डेरिवेटिव, दैट इज dy by dx. बट एट द सेम टाइम, ये तो अलग से मैंने समझा दिया आपको, f डैश x इज गिवन एज sin x स्क्वायर. बोले सर इसका क्या यूज किया जाए? f डैश x इज गिवन एज sin x स्क्वायर. ये x, दिस इज x हियर, सो इट इज गोइंग टू बी sin ऑफ, भैया ये x हो गया तो ये x स्क्वायर 2x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 whole square into whatever result is coming after applying the quotient rule. ठीक, that you can solve. फिलहाल मैं उसको ऐसे ही लिख रहा हूं. That's how we are going to differentiate. भाई f dash x is sin x square. So in place of x it is 2x minus 1 upon x square plus 1. So in place of x 2x minus 1 upon x square plus 1. Now look for this question, again interesting one in fact. Cos x by 2 into cos x by 4 into cos x by 8. All these functions are there in multiplication is equals to sin x by x. And you have to prove that 1 by 2 square sec square x by 2 plus 1 by 2 raised to power 4 sec square x by 4. That will be equals to cos x square x minus 1 by x square. Question को observe करने के बाद क्या suggest करते हो आप यहाँ पर? The given function is there in multiplication, cos x by 2, cos x by 4, cos x by 8. Multiplication में terms हैं, क्या किया जाना चाहिए? अभी क्या किया हमने यहाँ पर, जो given function है, जो result है that is there in addition, taking log both sides. Directly differentiate तो कर भी नहीं पाएंगे वैसे भी हम. cos x by 2, cos x by 4, cos x by 8. All these terms are there in multiplication. तो कैसे differentiate करेंगे डायरेक्टली, तो पॉसिबल नहीं है. तो फर्स्ट वी हैव टेकन log. Why you are taking log? The reason is clear, so that these terms of multiplication comes in addition. Multiplication से addition में आ जाए. मैंने आपको पहले भी समझाया कि log ऐसा नहीं कि fx raised to power gx और fx raised to power g of y केवल उसी में यूज करना, वहां तो करना ही है. बट एट द सेम टाइम log है, अपनी प्रॉपर्टीज हैं, कहीं भी लगा सकते हो आप. जहां आपको लगता है कि log का जो यूज है वो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकता है, तो हम जरूर यूज करना चाहेंगे. सो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स. सो इट इज log cos x by 2 x by 4 is equals to log sin x by x. ठीक, सॉरी कॉस गायब हो गया यहां से. ओहो, log cos x by 2, angle is x by 2 there, plus log cos x by 4 log cos x by 8 and up to this. अभी ठीक है. अभी क्या किया हमने, नाउ वी गो फॉर द डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x. अभी डिफरेंशिएट कर दिया इसको, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x. Derivative of log cos x by 2. Soumya, how we are going to differentiate log cos x by 2? With respect to x, you have to differentiate. Log cos x by 2 का derivative, differentiation with respect to x. स्मृति,
into 1 by 2, मत भूलिए कुछ भी. Log x by 2, the derivative of that is 1 by cos x by 2. Derivative of cos x by 2 is minus of sin x by 2, and derivative of x by 2 is 1 by 2. ठीक, so it is 1 by cos x by 2 into minus of sin x by 2 into 1 by 2. Here it will become 1 by cos x by 4, cos theta का डेरिवेटिव माइनस ऑफ sin x by 4 into derivative of x by 4 is 1 by 4. 1 by cos x by 8. ठीक, डिफरेंशिएशन जब आप कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में log sin x by x इज ऑल्सो देयर. हाउ टू डिफरेंशिएट log sin x by x? ऋषभ मिश्रा, नहीं अक्षय मिश्रा, ऋषभ इज देयर. ओके, हाँ यस, नाम चाहे जो भी हो, डिफरेंशिएशन सही आना चाहिए. एक साथ सब नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है. log sin x by x, अभी बहुत टाइम हो गया. अभी भाई अजीत, हाउ यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट log sin x by x? यस, हाँ, 1 by sin x. बोलिए शिवानी. हाँ तो बताइए ना पहले क्या करना है. अच्छा, यू वांट टू अप्लाई द प्रॉपर्टी फर्स्ट. चलिए ठीक है, log sin x by x लिख सकते. दैट ओके, इट इज log m by n इज log m minus log n. ठीक है, देन व्हाट? अच्छा, डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते थे क्या? कर सकते थे. ओके, बट जो आप सजेस्ट कर रहे हैं वैसा भी कर सकते हैं. log m by n इज log m minus log n, एंड देन यू कैन डिफरेंशिएट बोथ द फंक्शन सेपरेटली. कर सकते हैं आप. तो ऐसा करना चाहें, चलिए कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. log sin x माइनस ऑफ log x, एंड log sin x का डेरिवेटिव दैट विल बी 1 by sin x, एंड डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x. राइट, 1 by sin x, डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x माइनस ऑफ 1 by x. फिलहाल इसको लिख दिया जाए, दैट विल बी माइनस ऑफ 1 by 2 tan x by 2 माइनस ऑफ 1 by 4 tan x by 4 माइनस ऑफ 1 by 8 tan x by 8 is equals to cot x माइनस ऑफ 1 by x. अभी क्या किया जाए? What can be done next? बड़े तरह आ नहीं रहा है, लेकिन हम काफी नजदीक पहुंच चुके हैं और हमें दिख रहा है कि यार tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा होता है. दिखता है या दिखना चाहिए. डेरिवेटिव ऑफ cot थीटा इज माइनस ऑफ cosec स्क्वायर थीटा, और दैट्स अ क्लियर कट हिंट फॉर यू. अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x. ऐसा लिखा थोड़ी ना कि सर एक ही बार में आना चाहिए, ऐसा थोड़ी ना. अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x. कर सकते हैं मले भाई? So it is going to be tan x by 2, derivative is sec square x by 2, and derivative of x by 2 is 1 by 2. So minus 1 by 2 square sec square x by 2 sec square x by 4 into 1 by 4 minus 1 by 4 square, that will become 2 raised to power 4. You are getting the results जो आपके सामने. sec square x by 4, likewise it is minus of cosec square x, and 1 by x
1 by x square. Take minus sign common out of that and you are going to get the required result. The only point here is question को observe किया, all the terms are there in multiplication. So first we have taken log both sides. पहले log लिया, log लेने के बाद differentiate किया and then result को फिर observe किया and again differentiation with respect to x. But at the same time आपने observe किया कि अगर आप differentiation में weak हैं, आप function of function नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर तो गलत ही होगा. वो नहीं होना चाहिए. अब इतनी क्लासेस के बाद में भी आप कंफर्टेबल होना चाहिए, फंक्शन ऑफ फंक्शन देख के बनना चाहिए. अब एरर होगी तो फिर मुश्किल होगा. Now look for two more questions. The first one is fx is equals to x raised to power 4 plus x square plus 1 upon x square plus x plus 1. F dash x is given in terms of a linear function of x, which is f dash x is equals to ax plus b. You have to find out a and b. In the second one, fx is given and you have to find out f dash x. Question तो simple है, because directly you have to find out f dash x और जो functions हैं वो भी directly differentiable function है, कोई परेशानी नहीं है उसमें. But the only point here is that fx is given like this. इसको जब आप differentiate करेंगे, how you are going to differentiate? तो जो बात समझ में आती है, quotient rule से हम differentiate करेंगे. अब quotient rule थोड़ा सा लंबा होगा, आ जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा. और लाइकवाइज सेकंड में भी f dash x फाइंड आउट करना है तो बोले सर क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे. बट क्वोशिएंट रूल जब आप अप्लाई करेंगे तो अगेन थोड़ा सा टीडियस सा दिखेगा या कॉम्प्लिकेटेड सा लग सकता है. वो थोड़ा सा सोच के अगर हम काम करें, fx is equals to, if you observe the numerator x raised to power 4 plus x square plus 1, इसे लिखा जा सकता है x raised to power 4 plus x square plus 1 can be written as 1 plus x square and whole square of that. That will be 1 plus x raised to power 4 plus 2x square minus of x square लिख सकते हैं सर. ये सोचना होगा और सोच सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात है जो आप हमें सोच सकते हैं. x raised to power 4 plus x square plus 1 is equals to x square plus 1 whole square, which will be x raised to power 4 plus 1 plus 2x square. तो minus of x square क्यों लिख रहे हैं ऐसा? So that a square minus b square becomes a plus b into a minus b. a plus b into a minus b. ठीक, कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सी सोच भी नहीं है, तो सिंपल सी बात है जो आप डेफिनेटली सोच पाएंगे. So fx is that was there in the numerator जो हमने सॉल्व किया. fx is coming as x square minus x plus 1. So fx is coming as x square minus x plus 1. अभी खत्म हो गया. आप सोचिए कितना आसानी से बात बन गई. अभी क्वोशिएंट रूल लगाते फिर सॉल्व कर रहे होते. f dash x 2x minus 1. ठीक है ना. We want a and b. Linear function, okay, it is coming as a linear function and a is nothing but 2 and b is minus 1. Directly you are getting the result. कैसे सोचा? तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोच नहीं है. अब आप नाउ वी आर इन क्लास 12, हायर लेवल है, बहुत आसानी से ये बात समझ सकते हैं. नाउ लुक फॉर द सेकंड वन. इनफैक्ट शायद आपने सोच लिया अब तक कि इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग द क्वोशिएंट रूल हियर, जो कि लंबा कार्यक्रम होगा, फर्स्ट वी आर सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज में भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस टाइप से. कहीं tan x plus sec x minus 1 is there. In the numerator what we have done, we have kept in place of 1 sec square x minus tan square x divided by tan x minus sec x plus 1. ठीक, sec square x minus tan square x is nothing but sec x plus tan x into sec x minus tan x.
sec square x minus tan square x is nothing but sec x plus tan x into sec x minus tan x. So what we have done there, tan x लिख सकता हूँ ना डायरेक्टली a square minus b square which is a plus b, a minus b. So tan x plus sec x been taken common. 1 minus of what would be there? Sec x minus tan x divided by tan x minus sec x plus 1, right? कैंसिल होगा और एफ एक्स आपने बड़ी आसानी से सिंप्लीफाई कर लिया. इट इज कमिंग एज tan x प्लस sec x. और tan x प्लस sec x अगर आ रहा है fx is coming as tan x plus sec x. So what is f dash x then? Sec square x plus sec x tan x. That is the result. So instead of applying the quotient rule, you solve like that. Now 3 questions. The first one is it's a previous year JEE screening question. Y is a function of x, log x plus y is minus 2xy equals to 0. That's a function given to you. Log x plus y minus 2xy equals to 0. And you have to find out y dash 0. Y dash 0, that means you have to find out dy by dx at x equals to 0 because y is a function of x. So dy by dx at x equals to 0 is required. First one, differentiation with respect to x. Derivative of log x plus y is 1 upon x plus y into derivative of x plus y 1 plus dy by dx minus of 2xy xy x into dy by dx plus y is equals to 0. ठीक है ना. Differentiation with respect to x, we want y dash 0. Y dash 0, that means at x equals to 0. Now we look for what is happening at x equals to 0. We want dy by dx at x equals to 0. Y dash is nothing but dy by dx. And y dash 0, that means dy by dx at x equals to 0. So we have kept x equals to 0 there. We are getting in result in terms of y, it is 1 by y, 1 plus dy by dx minus of x is 0, so this term will become 0 minus 2y is equals to 0, right? Now what will happen that okay, you are going to say that result is coming in terms of y, but जो options जो given है आपको, those options are given in terms of some constant values. कुछ constant values हैं जो options हैं, but you are getting here the result in terms of y. क्या किया सकता है, देखिएगा ध्यान से. बोले सर रिजल्ट तो y के टर्म में आ रहा है, तो ठीक है ना, we will find out value of y at x equals to 0. So given function is log x plus y minus of 2xy equals to 0. ठीक, we want y at x equals to 0. तो इस given function में at x equals to 0, given function में x 0 रख दिया, so that it will become log y, x is 0, log y will become 0, y is nothing but 1, log 1 is always equals to 0, we are getting y equals to 1 there. At x equals to 0, value of function is nothing but, value of y is nothing but 1. So we are going to keep y equals to 1 here. So y 1 रख दीजिए, you will be getting 1 plus dy by dx dy by dx is 1. So y dash 0 is coming as 1. प्लस माइनस चेक कर लीजिएगा, ठीक. That's how you are going to solve.
डिफरेंशिएट किया आपने, वी वांट y डैश 0, so at x equals to 0 we are getting result in terms of y, options are there in terms of constant terms, so fine. At x equals to 0 what is the value of that function, तो x equals to 0 हमने रखा, we are getting log y equals to 0, that means y equals to 1. ठीक. Now look for the second one, similar question, y dash 0 is again required there. क्वेश्चन एक्चुअल में ऐसे ही आते हैं, y dash 0, y dash pi by 2, y dash 1, पर्टिकुलर वैल्यू पूछेगा आपसे वो. फर्स्ट यू हैव टू डिफरेंशिएट and then at x equals to 0 what is the value of that derivative is been asked. Now look for the second one. If x into e to the power xy is equals to y plus sin square x, if x into e to the power xy is equals to y plus sin square x, then at y dash 0 what is the value? So ठीक है, x into e to the power xy, differentiation with respect to x, क्या रिजल्ट आ रहा है बाय द वे? सेकेंड वन 1 कर पा रहे हैं या नहीं? 1 डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, x into derivative of e to the power xy, derivative of e to the power xy, okay. E to the power xy. Himanshu, how to differentiate e to the power xy? Yes, please. Product rule, x into e to the power xy. First, you are going to apply the product rule. X as it is, derivative of e to the power xy. Because if we are not compatible with function of function, सब गड़बड़ हो जाएगा मामला. e raised to power xy, इतना सोचना मतलब नहीं पढ़ा हमने कुछ भी. e to the power xy. Yes, Malay. How to differentiate e raised to power xy? That means e raised to power xy, that x as it is, derivative of e raised to power xy is e raised to power xy and derivative of xy. Again you are going to apply the product rule, which is 1 plus x as it is, derivative of y is dy by dx plus y plus e raised to power xy as it is and derivative of x which is 1. That's how you are going to differentiate this function x into e raised to power xy. इंडिविजुअली एक एक से पूछने का रीजन ये है कि थोड़ा सा अलर्ट रहे हैं आप लोग भी. एंड इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन, दैट मीन्स आप लैग कर रहे हैं कहीं ना कहीं. टॉपिक इज ऑन द साइड ऑफ कंप्लीशन, लेकिन अभी तक आप फंक्शन ऑफ फंक्शन में दिक्कत है, इसका मतलब मेहनत करना पड़ेगी. y प्लस साइन स्क्वायर एक्स विच इज dy बाई डी एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स. साइन स्क्वायर एक्स इज 2 sin x cos x. What we want? We want y dash 0 at y dash 0. So at x equals to 0, we want value of dy by dx. So at x equals to 0, so I have kept x equals to 0 in this equation. Look what I am going to get here. Ax equals to 0, तो complete term 0 हो जाएगी, right? E raised to power 0, that will be 1, is equals to dy by dx. X equals to 0, sin 0 will be 0. Directly you are getting, in fact, dy by dx is coming as 1. Simple. But if you are not able to differentiate it properly, तो result ठीक नहीं आएगा. Third one, log of log x with base x. Before going for the differentiation, you will have to take care that base of log is not e. We are differentiating log x with base e as 1 by x. It is not base e. Here base is x. So first of all, you will have to think about the change of base. Or change of base, so clearly that base is going to be e base there. करिए जरा. Now fx is equals to log of log x with base x. As I have advised you, first of all you have to change the base of log from x to e. Right? Base change कर लिया आपने. And now you are going to differentiate this function. So f dash x. How you are going to differentiate this?
यूजिंग क्वोशिएंट रूल। आई एम नॉट मेकिंग एनी हरी, इसलिए मैं एक एक से पूछ रहा हूँ, अदरवाइज तो मैं आपको एक के बाद एक काफी सारे सवाल करवा दूंगा। लेकिन मेरे केवल क्वेश्चंस बोर्ड पे सॉल्व करने का पर्पज नहीं, जब तक कि आप नहीं समझे उसको। तो एफ डैश एक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू अप्लाई क्वोशिएंट रूल हियर, log x square, log x as it is, into, how to differentiate log x, ln x is again a base e is there, log x का जो डेरिवेटिव होगा that will be 1 by ln x into 1 by x minus of log x into 1 by x। ठीक, ये log x और ये ln x ये तो कैंसिल हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। इट इज नथिंग बट आफ्टर टेकिंग द एलसीएम इट इज 1 माइनस ln x डिवाइडेड बाय x इंटू ln x होल स्क्वायर। व्हाट यू वांट? यू वांट f डैश x एट, भाई log बेस e इज नथिंग बट नेचुरल log ln, so at x equals to e we want, at x equals to e, देख लें जरा क्या बन रहा है यह कार्यक्रम। log e 1, log e 1 और log 1 0, इट इज 1 by e, इट इज 1 by e। ओनली पॉइंट हियर इज चेंज द बेस ऑफ log, और चेंज क्या करना है, ई बेस में कन्वर्ट करना है आपको। तो पहले आपने बेस चेंज किया, देन अप्लाइड द क्वोशिएंट रूल देयर, एंड देन फाइनली यू हैव केप्ट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू e। log e is 1 with base e and log 1 is 0, that's what we have used here। Previous year JEE question in the year 2007, the first question was d2x by dy square equals to, that question is just d2x by dy square equals to, and some 4 options are given to you। देखिएगा d2x by dy square, ऑप्शंस को अगर आप देखें तो एक बात तो बहुत क्लियर है, that d2x by dy square और फर्स्ट ऑप्शन को अगर आप देखें तो d2y by dx square raised to power -1, उसको तो by observation itself it should be rejected। What we have discussed that dy by dx is equals to dx by dy raised to power -1, that's fine। dy by dx को आप जरूर लिख दीजिए dx by dy raised to power -1, but d2y by dx square raised to power -1 is not d2x by dy square, दोनों एक दूसरे के इनवर्स तो कतई नहीं होते, तो that option is directly rejected, ये तो कहीं नहीं आने वाला। But 3 options are there, and 3 options are there in which d2y by dx square is always there, into dy by dx raised to power -3 -2 like that। देखिएगा अप्रोच, देखिएगा इसकी। d2x by dy square is equals to, और बहुत ध्यान से देखिएगा, d by dy of dx by dy लिख सकते हैं। d2x by dy square is nothing but d by dy of dx by dy। जो रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग d by dy of dx by dy, that dx by dy can be written as। अच्छा एक बात और सुनना और समझना, यहां पे जब भी आप लिख रहे हो तो y is a some function of x, y is a function of x। जब आप dy by dx लिखते हो तो y is some function of x, when you write dy by dx that is again going to be some function of x, ये क्लियर होना चाहिए अपने दिमाग में। y is some function of x, when you write derivative with respect to x you are going to get some function of x। d2x by dy square is nothing but d by dy of dx by dy, ठीक। it can be written as d by dy of dy by dx raised to power -1, ऐसा लिखा जा सकता है।
because dx by dy and dy by dx are inverse of each other. So dx by dy can be written as dy by dx raised to power minus 1. But what is happening that dy by dx is what? Dy by dx is a function of x. dy by dx x का function है, and if dy by dx is a function of x, it has to be differentiated with respect to x. x के फंक्शन को तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा. dy by dx of dy by dx raised to power minus 1 into dx by dy. Now how you are going to differentiate this dy by dx raised to power minus 1 with respect to x? It's a function of x with respect to x only you are differentiating. बढ़िया सवाल है, पहले समझ लीजिए. n raised to power minus 1, तो how you are going to differentiate t raised to power minus 1? पहले पावर को डिफरेंशिएट करना होता है. माइनस ऑफ dy by dx raised to power minus 2, x raised to power minus 1 अगर है, या t raised to power minus 1 है, तो x raised to power n derivative of that is n into x raised to power n minus 1. So minus of dy by dx raised to power minus 2 into what? dy by dx का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन की बात है ना, तो dy by dx का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x विल बिकम d2y by dx स्क्वायर into dx by into dx by dy as it is. What it will become? Minus of dy by dx raised to power minus 3, because it is dy by dx raised to power minus 2, it is dx by dy. That dx by dy can be written as dy by dx raised to power minus 1. So dx by dy को dy by dx raised to power minus 1 लिखा, ये minus 2 है, that will become minus 3 into d2y by dx. Option is there. एक बार फिर से देखिए, समझिएगा. d2x by dy square that we have to solve. These are the 4 options given to you. Right? So d2x by dy square is nothing but d by dy of dx by dy. ये ऑप्शन तो आपने देख के रिजेक्ट किया, दोनों एक दूसरे के इनवर्स नहीं होते. So d2x by dy is d by dy of dx by dy. ठीक. Now dx by dy सर हो तो क्या, लेकिन अभी जो ऑप्शंस के फॉर्म में लेके आना है मुझे, तो dx by dy को लिखा मैंने dy by dx raised to power minus 1. dy by dx, y is a function of x, so dy by dx is also going to be some function of x. So it is dy by dx raised to power minus 1 with respect to y, you are differentiating it. फंक्शन ऑफ x है तो उसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x लेना होगा और x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y लेना होगा. फंक्शन ऑफ फंक्शन. t रेस्ट टू पावर माइनस 1 का डेरिवेटिव आप लिखेंगे तो माइनस ऑफ dy by dx रेस्ट टू पावर माइनस 2 इनटू dy by dx का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x विल बिकम d2y by dx स्क्वायर इनटू dx by dy. That will be again dx by dy को dy by dx की पावर माइनस 1 लिख दिया गया, so it will become minus of dy by dx raised to power minus 3 into d2y by dx. That is approach. एक और अप्रोच की बात कर ले हम. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन में, अब ये जो रेगुलर अप्रोच है थोड़ी सी टिपिकल लग सकती है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जहां पर आप कुछ ऑप्शन लेके ट्राई कर लें. ऑप्शन लेके तो यहाँ पे ऑप्शन तो लिए नहीं जा सकते, लेकिन आप इतना जरूर प्लान कर सकते हो कि यू कैन कंसिडर सम फंक्शन फ्रॉम योर साइड और फिर उसको चेक कर लो. क्या लगता है आपको, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, क्या फंक्शन प्रेफरेबल होगा? क्या फंक्शन प्रेफरेबल होगा? एक्स स्क्वायर में दिक्कत है, 2x होगा, x का फिर 0 भी हो जाएगा, तो फिर अब दिक्कत आ सकती है कहीं. जो फंक्शन प्रेफरेबल है
that is exponential function, e to the power x. The reason is derivative of e raised to power x remains e raised to power x. तो हम जरा कुछ ढंग से भी ट्राई कर लें आपको, क्योंकि आइडिया, ये तो बेसिक अप्रोच जो मैंने आपके सामने डिस्कस करी. ओके, दैट इज द एक्चुअल अप्रोच कि यार कौन किसका फंक्शन है, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया. देखिएगा दोस्तों ध्यान से, y इज इक्वल टू e टू द पावर x, दैट्स द फंक्शन विच आई एम टेकिंग हियर. पहले देख लीजिए, y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x. Why you have taken? Because the derivative of e raised to power x is e to the power x. Because definitely many times it happens that by taking some options, by taking some particular function, you can solve the question easily, and sometimes it is preferable, करा जा सकता है, not always. कुछ लोगों की आदत ही पड़ जाती है वैल्यू लेके करते हैं वो, फिर मतलब तो वो हमेशा वैल्यू वाली बात भी नहीं जमती, लेकिन sometimes it can be done. dy by dx इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एक्स. कुछ लोग मास्टर होते हैं इसके, मतलब मास्टर मतलब कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो बहुत मतलब वैल्यू लेके बड़ा तेजी से काम करते हैं वो लोग, बाय टेकिंग सम वैल्यू और फटाफट सॉल्व करते हैं. अभी भी है एक मेरे पास में. सो y इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एक्स, dy बाय dx इज ई टू द पावर एक्स. तो व्हाट इज dx बाय dy? तो दैट dx बाय dy, इसमें भी एक्सपर्टाइज लगती है. dy बाय dx इज ई रेज़ टू पावर एक्स. So what is dx by dy? So dx by dy की बात करूंगा, that is the inverse of that dy by dx. It is e to the power minus of x. Fine. ठीक. We want d2x by dy square. देख लीजिएगा दोस्तों, सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, है ना, by taking some function. So it is d2x by dy square is d by dy of dx by dy, which is d by dy of, अभी आपको उधर भी समझ में आ जाएगा अच्छे ढंग से, d by dy of dx by dy is e to the power minus x, which is a function of x. आप उसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे. So d by dx of e raised to power minus x into dx by dy. Derivative of e raised to power minus x is minus of e to the power minus x into dx by dy. Dx by dy. What is dx by dy? E to the power minus x minus of e to the power minus 2x. That is d2x by dy square, which you are getting here. अब क्या करेंगे आप, उधर ऑप्शंस आपके सामने, राइट, ये सारे ऑप्शंस हैं, और उसमें आप ऑप्शंस में देखो तो d2y by dx स्क्वायर और dy by dx की बात की गई है. dy by dx इज ऑलरेडी विथ यू, e to the power x. d2y by dx स्क्वायर इज ऑल्सो e to the power x. रिजल्ट क्या आने वाला है? दैट इज माइनस ऑफ e to the power minus 2x. जस्ट प्लेस द वैल्यू, चेक कर लो यार, इसमें 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 d2y by dx स्क्वायर इज ऑलरेडी विथ यू, इज e to the power x. dy by dx इज e to the power x. वेरीफाई द रिजल्ट. कहाँ रिजल्ट आ रहा है? आ जाएगा ना, इट इज हैपनिंग हियर, माइनस ऑफ, ये माइनस साइन, e to the power x into e to the power minus 3x. दिस ऑप्शन इज देयर. डी ऑप्शन डायरेक्टली मैच कर जाएगा. मतलब इतना भी नहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि माइनस साइन तो केवल डी ऑप्शन में ही है, ये तो हो ही नहीं सकता, तो डायरेक्टली बाय ऑब्जर्वेशन इटसेल्फ रिजेक्टेड. सेकेंड और थर्ड ऑप्शन में हम मेहनत ही नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उसमें माइनस कहां से आएगा. माइनस ऑप्शन इज देयर इन डी ऑप्शन, डायरेक्टली डी. तो ऐसा भी किया सकता है. समझ गए ना दोनों अप्रोच. नाउ वी वांट nth डेरिवेटिव ऑफ log x. nth डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, एंड इट इज nth डेरिवेटिव. देखिएगा, d by dx of log x 1 by x. डेरिवेटिव ऑफ log x is 1 by x. ठीक है. We want d2x. If I take the second derivative, that will be d by dx of 1 by x, which is nothing but डेरिवेटिव ऑफ 1 by x. जब आप सेकेंड डेरिवेटिव लिखोगे, x to the power minus 1 का डेरिवेटिव या माइनस ऑफ 1 by x square. फाइन. इफ आई टेक द थर्ड डेरिवेटिव,
that will be x raised to power minus 2 and its derivative. What it is coming? Minus of 1 by x square, please. 2 divided by x cube. फाइन, अब तक तो बात क्लियर हो जाती है इनफैक्ट हमें द फर्स्ट डेरिवेटिव, और इनफैक्ट वी कैन लुक फॉर वन मोर डेरिवेटिव और क्लैरिटी के लिए. d by dx of 2 by x cube. Yes please. 2 into minus 2 into x raised to power minus 3 and its derivative minus 6 x to the power 4. बस इतनी इंफॉर्मेशन तो काफ़ी है. जो आइडिया आपको आ रहा है, एक तो ये कि साइन फर्स्ट डेरिवेटिव इट इज पॉजिटिव, सेकंड डेरिवेटिव इट इज नेगेटिव, थर्ड डेरिवेटिव पॉजिटिव, फोर्थ डेरिवेटिव नेगेटिव, है ना. सो पॉजिटिव नेगेटिव, सो अकॉर्डिंगली वी कैन डिसाइड द साइन. माइनस वन को केयर करना होगा हमें. आप लोग जो भी रिजल्ट बता रहे थे उसमें शायद माइनस वन कहीं केयर नहीं हो रहा था. फर्स्ट डेरिवेटिव इट इज 1 बाय एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव इट इज माइनस ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर, थर्ड डेरिवेटिव इज 2 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, फोर्थ डेरिवेटिव में 2 इंटू 3. हाउ टू मैनेज दैट? जब nth डेरिवेटिव लिखोगे तो सबसे पहली बात तो ये कि माइनस वन को एडजस्ट करना पड़ेगा. माइनस वन रेस्ट टू पावर, अब माइनस वन रेस्ट टू पावर, अब मैं देख लेता हूँ उसको कि किस ढंग से लिखना. तो माइनस वन टू द पावर, फर्स्ट डेरिवेटिव में इट इज पॉजिटिव, ठीक, फर्स्ट डेरिवेटिव में इट इज पॉजिटिव, सेकंड डेरिवेटिव में इट इज नेगेटिव. ऑप्शंस को भी हम देख लेंगे. माइनस वन रेस्ट टू पावर n माइनस वन भी लिख सकता हूँ मैं. फर्स्ट डेरिवेटिव में इट इज 1 माइनस वन, दैट विल बी 0 पॉजिटिव. सेकंड डेरिवेटिव में 2 माइनस वन नेगेटिव, right, minus 1 to the power n minus 1 into what you are observing here, that first derivative it is x, second derivative it is x square, third derivative x cube, x to the power n. Fine. If you observe the coefficient which are there in the numerator, 2 into 3, it is nothing but fourth derivative mein you are getting 3 factorial, third derivative mein you are getting 2 factorial, second derivative में you are getting 1 factorial, and if you remember 0 factorial is also 1, n minus 1 factorial. इसके बाद का जब डेरिवेटिव देखोगे तो 2 इंटू 3 इंटू 4 हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल के टर्म में हो जाएगा. तो फोर्थ डेरिवेटिव में 3 फैक्टोरियल, डेरिवेटिव में 2 फैक्टोरियल. अल्टरनेट माइनस प्लस साइन आ रहे हैं तो उसको एडजस्ट किया यहाँ पे. यू हैव टू टेक केयर ऑफ माइनस प्लस साइन ना. दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू राइट द nth डेरिवेटिव. नाउ द क्वेश्चन इज y इक्वल्स टू रूट ओवर x प्लस रूट ओवर y प्लस रूट x प्लस रूट y प्लस रूट x प्लस रूट y अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स. जो प्रीवियस क्लासेस में हमने सॉल्व किए थे उसके अकॉर्डिंग, इफ y इज इक्वल्स टू रूट ओवर x प्लस रूट ओवर x प्लस रूट ओवर x, what we have done then, y is equals to root over x, because we have written these many terms as y again, and then we have solved. But what is happening here is root over x plus root over y plus root x plus root y plus root x plus root y. क्या सजेस्ट करते हैं आप, क्या किया सकता है? रिपीट कहां से होना चालू हो रहा है ये देखना होगा हमें. राइट, ये टर्म्स हैं रूट एक्स प्लस रूट वाई प्लस रूट एक्स प्लस रूट वाई. पीछे वाले का भी ध्यान रखा कर. रूट एक्स प्लस रूट वाई प्लस रूट एक्स प्लस रूट वाई, दिस कैन बी केप्ट एज वाई, वाई प्लस y. ये बात समझ में आई क्या आपको? ठीक है ना. रूट एक्स प्लस रूट वाई प्लस रूट एक्स प्लस रूट वाई, तो रूट एक्स प्लस रूट वाई प्लस रूट एक्स प्लस रूट वाई, दैट इज नथिंग बट वाई. y इज इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर 2y ऑन स्क्वायरिंग ठीक है.
बोले सर एक बार और स्क्वायर कर लें, ठीक है, जिस फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है उस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप डायरेक्टली भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं. दैट विल बी 2y dy by dx इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 2 इज अ कांस्टेंट इनटू रूट y का डेरिवेटिव 1 by 2 रूट y dy by dx. डायरेक्टली यू कैन डिफरेंशिएट. एंड इफ इन द क्वेश्चन इफ इट इज गिवन इन लाइक y स्क्वायर माइनस x, टर्म को शिफ्ट किया, x को शिफ्ट किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऐसा भी कर सकते हैं. डिपेंड्स ऑन द फॉर्म इन विच द आंसर इज रिक्वायर्ड. डायरेक्टली कर सकते हैं, और यू कैन शिफ्ट x इन द लेफ्ट हैंड साइड, सो इट विल बी y स्क्वायर माइनस x एंड देन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सो इट विल बी y स्क्वायर माइनस x होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2y. Derivative can be taken easily. Right? Is equals to y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y. अरेंज कर लीजिएगा टर्म्स. मेक ए करेक्शन हियर. यहाँ ऑलरेडी स्क्वायर किया हुआ था. आफ्टर डूइंग द स्क्वायर रूट ओवर 2y, स्क्वायरिंग इज 2y. मेक इट 2y हियर. So it is twice of derivative of y is dy by dx, and then you can arrange the terms. The only point important here is root over x plus root over y plus root over x plus root over y plus root over x plus root over y and up to infinite number of terms. By observation itself you will have to find that okay where should we keep y, कब से y बन रहा है. So root x plus root y plus again now it is starting from this root x plus root y, root x plus root y, so that has been kept as y, root over y plus y. ठीक है, डायरेक्टली भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या आफ्टर गोइंग फॉर द स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी कैन गो फॉर द डेरिवेटिव. नाउ द क्वेश्चन इज f be a differentiable function such that fx raised to power n is equals to f of nx for all x belongs to R, then f dash x into f of nx is required. Some four options are given as fx 0, fx into f dash nx, and none of these. Fx raised to power n is equals to f of nx. So f dash into f of nx is required. So differentiation with respect to x सबसे पहले तो करना ही होगा. How to differentiate fx raised to power n, that is very clear to you now. N into fx raised to power n minus 1 into derivative of f dash x is equals to right hand side में जब differentiate करेंगे f dash nx और nx का n into f dash nx, right. बट सर रिजल्ट रिक्वायर्ड है अपने को f dash x f of nx हो जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं है. इफ यू जस्ट ऑब्जर्व हियर f dash x इज देयर, f of nx इज इक्वल्स टू f of x raised to power n. हमने कलाकारी करी. बोले सर क्या, देखो ये n तो कैंसिल हो रहा है, fx से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड्स, सो दैट इट बिकम्स fx raised to power n. fx into fx raised to power n minus 1 will become fx raised to power n. क्यों किया मल्टीप्लाई, उसका रीजन बहुत क्लियर था. so that fx raised to power n into f dash x, क्या चाहिए हमें, f dash x into f of nx. fx raised to power nx is fx raised to power n is equals to f of nx. That is fx into f dash nx.
सी ऑप्शन इज करेक्ट। कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया यार, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन है, डिफरेंशिएट किया फंक्शन को और एफ एक्स मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया? ताकि एफ एक्स टू द पावर एन बन जाए, इतनी सी बात है। और एफ एक्स टू द पावर एन को हम यहाँ पर एफ ऑफ एन एक्स सब्स्टिट्यूट कर दें, प्लेस कर दें, दैट इज द ओनली पॉइंट।